हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा जो लेक्चर है वो गवर्नमेंट स्कीम के ऊपर होने वाला है। हमारे प्रीवियस लेक्चर की ये कंटिन्यूशन है। हमारा प्रीवियस लेक्चर था फिज़िक्स का, जो कि जनरल साइंस का पोर्शन था, जो कि हमारे डिफरेंट JKSSP एग्ज़ाम्स में आता है। राइट नाउ तो हमारा फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के एग्ज़ाम में आने वाला है हमारा जनरल साइंस। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ जनरल साइंस FA के एग्ज़ाम के लिए ही मैं बना रही हूँ ये लेक्चर। आप अगर किसी भी एग्ज़ाम को प्रिपेयर करें, JKSSB के किसी भी एग्ज़ाम को, JKPSC, UPSC, SSC, रेलवे, किसी भी एग्ज़ाम को आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। लास्ट लेक्चर था हमारा इलेक्ट्रिक करंट, वोल्टेज, पावर, एनर्जी। तो आज का जो लेक्चर है कि गवर्नमेंट स्कीम्स क्या हैं हमारे दैट प्रीवियस लेक्चर के अकॉर्डिंगली। तो सबसे पहले देखिए आपने क्या करना है। आज लास्ट लेक्चर जो मेरा था कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, उसमें भी मैंने आपको जब डिजीज़ के जो गवर्नमेंट स्कीम्स बताई थी एक स्टोरी की तरह सुनाई थी। इसमें भी आपने क्या करना है, एक स्टोरी की तरह पहले गवर्नमेंट स्कीम सुननी है, उसको आप आराम से ध्यान से सुनिए। ये नहीं कि टेक्निकल टर्म्स देख के आप कंफ्यूज हो जाएं, ऐसा नहीं करना। आपने एक बिल्ड अपना एक क्लियर एंड सिंपल अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप करनी है। जब आपकी एक सिंपल और क्लियर अंडरस्टैंडिंग बिल्ड अप हो जाएगी तो आपका स्ट्रॉन्ग एक कंसेप्ट बन जाएगा। फिर आप इस नॉलेज को अपने किसी भी एग्ज़ाम में यूज़ कर सकते हो। आज की जो हमारी गवर्नमेंट स्कीम्स हैं रिलेटेड टू इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी, जैसे हमारी उजाला स्कीम है, सौभाग्य स्कीम है, PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना है, PM कुसुम स्कीम है, स्मॉल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स, और काफ़ी ज़्यादा हमारी इसमें हम स्कीम्स करेंगे। इस स्कीम्स में हम पहले इनके ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे, मेन मोटिव क्या हैं और किस तरह आपके एग्ज़ाम में इस तरह इनसे क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, आपने ध्यान से ये स्कीम्स पढ़नी है। ठीक है, विदाउट एनी डिले चलिए अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। देखिए ये मैंने स्कीम्स लिखी हैं जो आज हम पढ़ने वाले हैं फ्रॉम 99 टू टिल अप टू 2024। 1999 में गवर्नमेंट ने एक स्कीम लॉन्च की जिसका नाम था स्मॉल हाइड्रो पावर प्रोग्राम। अकॉर्डिंग टू दिस स्कीम जो मेन मोटिव था कि हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट से हमने इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करनी है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी जो है वो हमारी 25 मेगावाट तक होनी चाहिए। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करनी है पानी से, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बन गई। और ऐसे प्रोजेक्ट्स डेवलप करने हैं जो कि 25 मेगावाट तक ही एनर्जी जनरेट कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी। ऐसे प्रोजेक्ट जो सिर्फ 25 मेगावाट तक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकें उनको बोलते हैं स्मॉल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स। नेक्स्ट 2015 में आई स्कीम उजाला स्कीम। उजाला स्कीम का मेन मोटिव क्या था कि प्रमोट करना LED बल्ब्स को, ताकि हमारी जो है वो इलेक्ट्रिसिटी सेफ हो। 2017 में उजाला स्कीम के बाद आती है सौभाग्य स्कीम। सौभाग्य स्कीम सौभाग्य स्कीम के अकॉर्डिंगली मेन मोटिव क्या था कि हर घर में बिजली के कनेक्शन पहुंचाने हैं। 2017 के बाद 2018 में एक और स्कीम आती है नेशनल विंड सोलर हाइब्रिड पॉलिसी। इसमें इस विंड पॉलिसी के अकॉर्डिंगली सोलर और विंड पावर को कंबाइन करके पावर की जनरेशन करनी है। ठीक है, 2019 में आती है स्कीम PM कुसुम स्कीम। PM कुसुम स्कीम के अकॉर्डिंगली अब जो हमने 2018 में पावर जनरेट की विद द यूज़ ऑफ विंड एंड सोलर, अब इसका यूज़ कैसे करना है। हमने फार्मर्स को शिफ्ट किया फ्रॉम देयर डीजल, जो अपने वो खेतों में मोटर से जो पानी लाते थे, लेकिन अपने मोटर्स में वो डीज़ल का बहुत ज़्यादा यूज़ करते थे। तो डीज़ल का यूज़ ना करके, फॉसिल फ्यूल्स का यूज़ ना करके वो क्या शिफ्ट हो जाए सोलर पावर पे। ये स्कीम जो थी फार्मर्स के लिए लाई गई थी। ज़रूरी नहीं है फार्मर्स ही यूज़ करें इसको, बाकी सोलर के जो पैनल्स हैं नॉर्मल घरों में भी आप यूज़ करके अपना इलेक्ट्रिसिटी जो है वो जनरेट कर सकते हैं। 2021 में जो है RDSS रिवैम्प डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम आई। इसका मेन मोटिव क्या था कि जो इलेक्ट्रिसिटी है इम्प्रूव पावर डिस्ट्रीब्यूशन, पावर जो डिस्ट्रीब्यूट हो रही है हमारे घरों में, हमारी दुकानों में, उसका प्रॉपर एक डिस्ट्रीब्यूशन हो और स्मार्ट मीटर्स इंस्टॉल हो। देखिए 2015 में एक स्कीम आई थी जिसका नाम था उदय स्कीम। उदय स्कीम के अकॉर्डिंगली जो हमारी डिस्कॉम्स थी, डिस्कॉम्स का मतलब होता है
डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज जो कि हमारी इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करती हैं हमारे घरों तक, हमारी शॉप्स तक, ठीक है, हमारे होम तक, हमारे हाउसेस में। इन्होंने इनके ऊपर क्या था, इनके ऊपर ह्यूज डेट था, इतना ज़्यादा कर्जा बढ़ गया इन कंपनीज़ के ऊपर। क्यों? क्योंकि पुअर बिलिंग के कारण लोग जो है बिजली का बिल प्रॉपर नहीं देते थे और हाई पावर लॉस मतलब चोरी करते थे बिजली की, जिससे क्या होती थी इनकी कलेक्शन एफिशिएंसी काफ़ी ज़्यादा कम होगी। जब लोगों ने बिजली का बिल ही नहीं देना, बिजली चोरी करनी है, तो क्या होगा, इनके पास पैसे कहाँ से आएंगे? क्योंकि ये कंपनीज जब हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करती हैं तो इन रिटर्न ये हमसे बिल कलेक्ट करते हैं, ठीक है, पैसे कलेक्ट करते हैं इनसे। लेकिन इनका ये जो ह्यूज डेट हो गया, फिर इस चीज़ को इम्प्रूव करने के लिए गवर्नमेंट ने 2021 में एक रिफॉर्म लाया इन द फॉर्म ऑफ रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम का, जिससे क्या होगा, गोल क्या था, टू इम्प्रूव द फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ डिस्कॉम्स। फिर रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम में गवर्नमेंट ने कंटिन्यू किया ये रिफॉर्म टू मेक डिस्कॉम्स ऑपरेशनली एफिशिएंट, ठीक है। अब देखिए नेशनल बायो एनर्जी प्रोग्राम है। नेशनल बायो एनर्जी प्रोग्राम के अकॉर्डिंगली क्या करना था, जनरेट एनर्जी फ्रॉम बायोमास, बायोगैस एंड वेस्ट। जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है उससे हमने क्या करना है, एनर्जी या इलेक्ट्रिसिटी या पावर हमने यहाँ पे जनरेशन करनी है, मतलब क्लीन सोर्स की तरफ जाना है। देन 2024 में स्कीम आई पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। इस स्कीम के अकॉर्डिंगली क्या था कि हमारे जो रूफ टॉप्स पे थे उसमें सोलर पैनल लगाने थे। जब आप देखिए सोलर, ये आपका घर है, ठीक है, जब आपने घरों के ऊपर सोलर पैनल्स लगा लिए तो आप अपने ही घर में जो है वो बिजली जनरेट कर सकते हैं और जितना मर्ज़ी आप अपने घर में यूज़ करें तो बिजली का बिल बहुत ज़्यादा कम आएगा ही नहीं, क्योंकि आप अपने सोलर पैनल यूज़ कर रहे हो। तो ये एक मोटिव था गवर्नमेंट का बिहाइंड सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, मतलब सूरज से अपने घरों में मुफ्त की बिजली आप बनाइए, ठीक है। इतनी आपको एक डेवलप्ड हो गया बेसिक कंसेप्ट कि आज के जो लेक्चर में हम पढ़ने वाले क्या हैं, ठीक है। चलिए, ये मैंने फ़ोटो लगाया है एक नदी का, ये हमारा पार्ट है स्मॉल हाइड्रो पावर प्रोग्राम का, जो कि गवर्नमेंट ने स्टार्ट की थी 1999 में। देखिए मैंने ये पिक्चर इसलिए लगाया है क्योंकि जो हम मोस्टली रीडिंग में देखते हैं, हमारे ना माइंड में चीज़ें पढ़ने से एकदम नहीं बैठती, बल्कि अगर हम कोई पिक्चर या फोटोग्राफ के साथ कोई कंसेप्ट देखते हैं तो वो हमारे दिमाग में एकदम से बैठ जाता है कंपैरिजन टू हम कोई चीज़ पढ़ते हैं। तभी मैंने ये फ़ोटो लगाई ताकि आपको एक हेल्प हो जाए कंसेप्ट को समझने में। इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंगली हमने क्या किया, गवर्नमेंट ने जो भी पानी था नदियों का, नालों का, कैनाल्स का, वाटर किसका था, वाटर किस का वाटर, हमारे रिवर्स का जो पानी था, हमारी जो स्ट्रीम्स का पानी था, हमारे जो कैनाल्स का पानी था, उस पानी का यूज़ करके हमने बिजली जनरेशन करनी थी अप टू 25 मेगावाट, 25 मेगावाट की बिजली जनरेट करनी थी, ठीक है। ये किसका पार्ट था, स्मॉल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का। देखिए यहाँ पे भी वही क्या है, ऐसे ये देखो किसी स्ट्रीम का, रिवर का पानी हमने रोका, ठीक है, पानी को बिजली जनरेट करने के लिए अप टू 25 मेगावाट की कैपेसिटी उसकी होनी चाहिए, ठीक है। देखो अब यहाँ पे ना दो चीज़ें आती हैं, एक डिसेंट्रलाइज्ड प्रोजेक्ट आते हैं, एक सेंट्रलाइज्ड प्रोजेक्ट आते हैं। सेंट्रलाइज्ड प्रोजेक्ट पावर प्रोजेक्ट की बात कर रही हूँ मैं। सेंट्रलाइज्ड प्रोजेक्ट में होता है, पावर प्रोजेक्ट में, कि आप ना एक जगह बिजली जनरेट करते हो और फिर आप ना वहाँ से डिफरेंट लोकेशंस पे बिजली भेजते हो। लेकिन डिसेंट्रलाइज में क्या होता है, आप जैसे छोटी छोटी कहीं पे अलग अलग अपने छोटे छोटे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स इंस्टॉल करते हो और फिर वहाँ से बिजली जो है वो अलग अलग जगह पे भेजते हो, ठीक है। तो आपका ये स्मॉल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, ये एक एग्जांपल है डिसेंट्रलाइज्ड पावर जनरेशन का, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी जो है वो प्रोड्यूस की जाती है स्मॉलर लोकेशन पे, जैसे सोलर प्लांट्स हो गए, देखो फार्मर्स के फार्म पे हो गए, या रूफ टॉप्स पे लगा दिया आपने, क्लोज जहाँ पे भी ये यूज़ होते हैं। लेकिन सेंट्रलाइज्ड पावर जनरेशन में इलेक्ट्रिसिटी को आप एक लार्ज पावर प्लांट में बनाते हैं और उसको सप्लाई आप ऑल ओवर करते हैं, ठीक है। अब देखिए पढ़िए, पहला क्या हमारा प्रोजेक्ट है, स्कीम है स्मॉल हाइड्रो पावर प्रोग्राम 1999 में आई। अकॉर्डिंग टू दिस प्रोजेक्ट क्या था, मेन एम क्या था इस प्रोजेक्ट का, टू प्रमोट डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स अप टू
25 मेगावाट फॉर जनरेटिंग क्लीन, रेन्यूएबल एंड डिसेंट्रलाइज्ड इलेक्ट्रिसिटी। देखिए इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि प्रमोट करना स्मॉल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स को जिसकी इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कैपेसिटी कितनी हो 25 मेगावाट। ठीक है, देखिए जो हमारे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स होते हैं उनकी 3 तरह की क्लासिफिकेशन होती है। ऐसे प्रोजेक्ट्स जिनकी कैपेसिटी अप टू 25 मेगावाट हो इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने की, वो आते हैं कम अंडर द स्मॉल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स। ठीक है, और ऐसे प्रोजेक्ट्स जिनकी कैपेसिटी फ्रॉम 25 मेगावाट टू 100 मेगावाट हो पावर की। अच्छा देखिए, पिछला हमने जो लेक्चर पढ़ा था उसमें वाट किसका यूनिट था, पावर का। ठीक है, तो ऐसे प्रोजेक्ट जिनकी कैपेसिटी 25 मेगावाट से 100 मेगावाट्स की पावर की हो, वो आते हैं अंडर मीडियम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स के। और ऐसे प्रोजेक्ट जिनकी कैपेसिटी अबव 100 मेगावाट हो, तो वो अंडर द कैटेगरी आते हैं लार्ज हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स के। लेकिन हमारी जो गवर्नमेंट में मेन फोकस किस पे था, इन, अब समझ आई आपको कि वहाँ पे क्यों लिखा है स्मॉल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स, क्योंकि जो कैपेसिटी थी वो 25 मेगावाट की थी। ठीक है, तो यहाँ समझ आई कि प्रमोट करना ऐसे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स की जिनकी कैपेसिटी कितनी हो 25 मेगावाट पे। अब देखिए, जब हम बिजली पानी से यूज़ करेंगे तो वो एक क्या है, क्लीन सोर्स है एनर्जी का, इलेक्ट्रिसिटी का। रेन्यूएबल होता है, जो नेचर में प्रेजेंट, जिनको हम बार बार यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, डिसेंट्रलाइज इलेक्ट्रिसिटी मैंने अभी आपको बता दिया। अब देखिए इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, यूटिलाइज द हाइड्रो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ स्मॉल रिवर्स, स्ट्रीम्स एंड कैनाल्स, प्रमोट environmentally friendly power generation, provide electricity to remote and hilly areas, reduce dependence on fossil fuels, encourage private sector and state means public participation in renewable energy। देखिए इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है जो हमारी नदियाँ, नाले, कैनाल्स हैं, रिवर्स हैं, स्ट्रीम्स हैं, कैनाल्स हैं, जिनमें पानी बह रहा है, इस बहते पानी का पोटेंशियल यूज़ करके हमने क्या है, बिजली जनरेट करनी है। जब यहाँ से हम बिजली जनरेट कर लेंगे, वो कहाँ जाएगी, रिमोट और हिली एरियाज़ में हम उसको भेज सकते हैं। मतलब जो हमारे दूर दराज के इलाके हैं, पहाड़ी इलाके हैं, वहाँ तक बिजली पहुँचेगी। जब हम पानी का यूज़ करेंगे तो डिपेंडेंसी जो फॉसिल फ्यूल पे है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। देखिए जब बिजली जनरेट हुई उसको हमने रिमोट हिली एरियाज में, दूर दराज के इलाके में भेज दिया, जिससे क्या होगा, वहाँ तक बिजली पहुँचेगी। जब हम पानी का यूज़ करेंगे तो डिपेंडेंसी हमारी फॉसिल फ्यूल पे कम हो जाएगी। इससे क्या होगा, इको फ्रेंडली पावर जनरेशन होगा। देखो अभी तक हमारे इंडिया में जो पावर है, जो इलेक्ट्रिसिटी है, वो मोस्टली हम किससे जनरेट करते हैं, डिपेंड किस पे हैं हम, अभी तक फॉसिल फ्यूल्स पे डिपेंड है अपनी बिजली को जनरेट करने के लिए। ठीक है, फॉसिल फ्यूल का मतलब है हम कोयले का यूज़ अभी कर रहे हैं, हम पेट्रोलियम पे डिपेंड हैं कि हमारी बिजली जनरेट हो जाए। ठीक है, हम फॉसिल फ्यूल पे कर रहे हैं। लेकिन इधर क्या है, इधर हमने क्या किया, डिपेंड अपनी जो है वो शिफ्ट कर दी इलेक्ट्रिसिटी को बनाने का, फ्रॉम फॉसिल फ्यूल टू क्लीन एनर्जी सोर्स। देखिए पहले क्या होता था, मोस्ट ऑफ द टाइम हमारी गवर्नमेंट में मेन एम जो है हमारी गवर्नमेंट का, कि फॉसिल फ्यूल का जो डिपेंडेंसी है हमारी फॉसिल फ्यूल पे फॉर द जनरेशन ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी, वहाँ से हम शिफ्ट हों कहाँ की तरफ, क्लीन एनर्जी सोर्स की तरफ, नेचुरल रिसोर्सेज की तरफ। ठीक है, देखिए जैसे मैंने आपको ये पिछली चीज़ यहाँ पे समझाई थी, ये देखो, ये यहाँ पे देखो, ये मैं क्लियर कर देती हूँ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, नेशनल विंड सोलर हाइब्रिड पॉलिसी। इसमें क्या था, प्रमोट कंबाइन नेचुरल रिसोर्स पावर जनरेशन। मतलब गवर्नमेंट ने इन सब में क्या किया, हमारी जो डिपेंडेंसी थी फॉसिल फ्यूल की फॉर द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वहाँ से शिफ्ट होके हम किस पे गए, नेचुरल रिसोर्सेज पे। नेचुरल रिसोर्सेज का मतलब है नेचर में क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो बिजली बनाने में हमारी मदद करती हैं। पानी है, हमारा सोलर एनर्जी है,
हमारी विंड एनर्जी है, किस तरह हम अपने पानी का यूज़ करके, किस तरह हम अपनी सोलर एनर्जी का यूज़ करके, किस तरह हम अपनी विंड एनर्जी का यूज़ करके जो है वो पावर की जनरेशन करेंगे, हम इलेक्ट्रिसिटी बनाएंगे। ठीक है, तो डिपेंडेंसी जो है फॉसिल फ्यूल पे वो कम करनी है एंड मूव टूवर्ड द क्लीन एनर्जी सोर्स। ठीक है, इससे क्या होगा, इससे हमारा एक इको फ्रेंडली पावर जनरेशन होगा। ठीक है, इको फ्रेंडली पावर जनरेशन होगा क्योंकि धुआं वगैरह कम निकलेगा। देखिए आगे मैं पढ़ाती जाऊंगी आपको हर स्कीम में। ठीक है, मेन फोकस इसका ये था, डिपेंडेंसी फॉसिल फ्यूल की कम करनी, मूव टूवर्ड द क्लीन एनर्जी सोर्सेज। ठीक है, अब देखिए इतनी चीज़ समझ चली। इससे क्या होगा हमारा, अच्छा देखिए इससे क्या होता है, हमारी ना पार्टिसिपेशन प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर की रिन्यूएबल एनर्जी में इंक्रीज़ हो जाता है। इस पिक्चर में आप देखिए यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं। ठीक है, स्टेबल डेवलपमेंट मॉडल के हमारे इलाके में जहाँ हमने पावर प्रोजेक्ट्स लगाने हैं वहाँ पे देखिए नदियाँ, ये दिख रही हैं आपको कि नदियाँ बह रही हैं। अब कौन सी नदी पे हमने जो है वो अपना पावर प्रोजेक्ट लगाना है। ठीक है, पब्लिक और प्राइवेट पार्टिसिपेशन हुई। बिफोर स्मॉल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट से क्या होता था, घरों में हम लालटेन यूज़ करते थे जिसमें केरोसिन ऑयल हम यूज़ करते थे, क्योंकि डिपेंडेंसी किस पे थी हमारी, फॉसिल फ्यूल पे। ठीक है, मैं इसको जूम कर देती हूँ, अब आपको शायद अच्छे से दिखेगा, है ना। देखिए जो डिपेंडेंसी थी हमारी जो है फॉसिल फ्यूल पे वो ज़्यादा थी। ठीक है, लेकिन जब बिजली आई तो क्या हुआ, डिपेंडेंसी फॉसिल फ्यूल पे वो अब कम होगी, रिड्यूस्ड होगी, क्योंकि अब बिजली का यूज़ करने लगे। पहले आप जो है वो कोयला जलाते थे पावर जनरेशन के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होता था, लेकिन अब जब बिजली आप पानी से यूज़ करते हैं तो आपका पोल्यूशन भी जो है वो कम होगा, इन्वायरमेंटली फ्रेंडली पावर जनरेशन होगा, बाकी भी यूज़ आप बिजली से कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो मेन इसका हमारा मोटिव है इस एम का वो हमने देखना है। ठीक है, तो आपको स्मॉल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स का एक समझ चली कि ये इसका मेन मकसद क्या है, किस लिए ये स्कीम बनाई गई थी। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट स्कीम आती है हमारी 2015 में, एक और स्कीम लाएगी जिसका नाम है उजाला। उजाला का क्या मतलब होता है, रोशनी, लाइट। इसकी फुल फॉर्म है उन्नत ज्योति बाय अफोर्डेबल एलईडी फॉर ऑल। मेन एम क्या था इसका कि एलईडी बल्ब्स को प्रमोट करना, किस लिए, एनर्जी सेव हो और जिससे इलेक्ट्रिसिटी के बिल जो हैं वो कम आए। देखिए क्या लिखा हुआ है, to promote energy efficiency by replacing traditional incandescent bulb and CFL with energy efficient LED bulbs। ठीक है, कि हमने जो हमारे ये देखिए इस घर में पुराने बल्ब लगे हुए हैं, इन बल्ब्स को हमने रिप्लेस करना है हमारे LED बल्ब से। ठीक है, इसमें क्या होगा, ऑपरेटिंग कॉस्ट ज़्यादा आती थी आपकी, ज़्यादा एनर्जी यूज़ होती थी तो बिल भी ज़्यादा आता था, लेकिन इसमें अब जो है एनर्जी वो कम हो रही है तो आपका बिजली का बिल भी कम आएगा। ठीक है, इसमें क्या था, एलईडी जो है वो लोगों को बांटी जाती थी कि एलईडी का बल्ब यूज़ कीजिए अंडर द उजाला स्कीम। अब इसके ऑब्जेक्टिव क्या हैं, रिड्यूस इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन। जब आप ट्रेडिशनल पुराने बिजली के बल्ब्स वगैरह यूज़ करोगे वो इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन ज़्यादा लेंगी, लेकिन जब एलईडी के साथ उसको रिप्लेस किया तो अब हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी की कंजप्शन है वो कंपैरिजन टू पुराने बल्ब्स के वो कम होगी। इलेक्ट्रिसिटी जब कंजप्शन कम होगी तो बिजली के बिल भी कम आएंगे हर घर में। ठीक है, जिससे क्या हुआ, प्रमोट एनर्जी कंजर्वेशन, एनर्जी को हमने कंजर्व किया। देन रिड्यूस कार्बन एमिशन एंड प्रोटेक्ट इन्वायरमेंट। ये देखिए इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि बिजली बनाने के लिए इंडिया में अभी तक कोल थर्मल पावर प्लांट का यूज़ करते हैं। ठीक है, देखिए ये थर्मल पावर प्लांट का यूज़ करते हैं तो कोल जलाने से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होती है एनवायरनमेंट, जिससे क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है। बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड आपकी ग्लोबल वार्मिंग गैस है। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग जनरेशन ज़्यादा होगी, लेकिन जब हम एलईडी बल्ब्स का यूज़ करते हैं तो पावर प्लांट को कम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करनी पड़ेगी, कम कम जलेगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड में एटमॉस्फेयर में भी क्या कम ही जाएगी। तो इससे क्या होगा, रिड्यूस कार्बन एमिशन, कार्बन की एमिशन इन्वायरमेंट में कम होगी। समझ आई इस पॉइंट का मतलब। एनर्जी इंक्रीज द यूज़ ऑफ एनर्जी एफिशिएंट लाइटनिंग अक्रॉस द इंडिया, मतलब फिर आप एलईडी से जो है वो अक्रॉस द इंडिया, जिन जिन घरों में एलईडी लगती है लगानी चाहिए, तो आपका एक एफिशिएंटली लाइटनिंग जो है आपको अक्रॉस द इंडिया यूज़ कर सकते हैं। इसमें वही बताया
किस तरह लोग जो हैं वो एलईडी बल्ब्स ले रहे हैं, देखिए। ठीक है, बिजली का बिल जब ट्रेडिशनल बल्ब्स यूज़ करते थे ज़्यादा बिल आता था, बाद में कम आया, कार्बन एमिशन अब कम होने लगी है। ठीक है, बाकी भी आपका यूज़ बिजली का आप कर सकते हैं। उजाला स्कीम किस लिए थी, आपको समझ चली कि एलईडी बल्ब्स का यूज़ करना है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट स्कीम है हमारी सौभाग्य योजना। सौभाग्य योजना को हम और क्या बोलते हैं, प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना। ठीक है, अब इसका मेन एम क्या था, टू प्रोवाइड इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन टू ऑल अनइलेक्ट्रीफाइड हाउस होल्ड इन रूरल एंड अर्बन एरियाज ऑफ इंडिया। देखिए जो उजाला स्कीम है ना, उजाला स्कीम में भी मेन जो फोकस था अर्बन प्लस रूरल एरियाज में था। ठीक है, सौभाग्य स्कीम का भी जो मेन फोकस है वो बोथ अर्बन भी है और रूरल भी है, अर्बन पे प्लस रूरल पे, लाइक उजाला स्कीम। लेकिन सौभाग्य में मेन कंसर्न जो है वो रूरल पे दिया जाता है कि हर घर में बिजली पहुंचनी चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी फॉर एवरी होम, हाउस होल्ड इलेक्ट्रिफिकेशन, हर घर में बिजली का होना ज़रूरी है। ठीक है, अब इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, अचीव यूनिवर्सल हाउस होल्ड इलेक्ट्रिफिकेशन, हर घर में बिजली पहुंचना। ठीक है, प्रोवाइड लास्ट माइल इलेक्ट्रिसिटी कनेक्टिविटी, हर घर में बिजली पहुंचनी, लास्ट माइल तक इलेक्ट्रिसिटी कनेक्टिविटी प्रोवाइड करना, इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ पुअर फैमिलीज़, गरीब लोगों की जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसको इम्प्रूव करना। इससे क्या होगा, जब ये क्वालिटी इम्प्रूव हो जाएगी, इससे क्या होगा, इससे एजुकेशन में, हेल्थ केयर में सपोर्ट मिलेगी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा अक्रॉस द थ्रू द एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अक्रॉस द कंट्री। ठीक है, देखिए हुआ क्या, जब आपकी बिजली आई, ठीक है, ये पॉइंट्स देखो मैं आपको समझाती हूँ कि किस तरह ये सब पॉइंट्स, सपोर्ट एजुकेशन में कैसे सपोर्ट मिलेगी। देखिए बच्चे रात में लाइट में पढ़ सकते हैं। ठीक है, स्कूल में फ़ैन्स, लाइट और कंप्यूटर चल सकते हैं, ऑनलाइन एजुकेशन और डिजिटल लर्निंग पॉसिबल है। देखिए स्कूल में लाइट चली गई, ठीक है, जिससे क्या हुआ, बच्चे पढ़ सकते हैं, स्कूल में फ़ैन होगा, अच्छे से पढ़ेंगे, लाइट होगा और डिजिटल लर्निंग भी इनकी पॉसिबल होगी। अगर किसी गांव में पहले बिजली नहीं आती थी, बच्चे पढ़ नहीं पाते थे, लेकिन बिजली आने के बाद क्या होगा, पढ़ने का टाइम उनका और भी बढ़ जाएगा। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट है हेल्थ केयर। हेल्थ केयर में कैसे होगा, ये देखिए यहाँ बताया गया है कि हेल्थ केयर को कैसे इम्प्रूव किया। हेल्थ केयर में हॉस्पिटल और हेल्थ केयर सेंटर्स में लाइट की वजह से क्या होगा, इन एग्जांपल हम ले लेते हैं रेफ्रिजरेटर्स की। रेफ्रिजरेटर्स में क्या होता है, आपकी वैक्सीन जो है सेव रखी जा सकती है और एमरजेंसी ट्रीटमेंट रात में भी दिया जा सकता है। अगर लाइट है तो रात को भी जो है वो एमरजेंसी ट्रीटमेंट पेशेंट्स को दिया जा सकता है। ये दो पॉइंट आपके समझ आए। फिर है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब है छोटे मोटे बिजनेस, जैसे ये शॉप है, ठीक है, ये शॉप है, ये टेलर है, सिलाई मशीन है, ये यहाँ पे तो उसे रोड पे दिखाई गई है, लेकिन ये मान लीजिए आप एक शॉप के अंदर बैठी हुई है लेडी और ये भी शॉप के अंदर है। ठीक है, तो छोटे बिजनेस और शॉप ज़्यादा देर तक खुले रह सकते हैं, सिलाई मशीन, बाकी इलेक्ट्रिक डिवाइसेस चल सकते हैं। मान लीजिए एक शॉपकीपर लाइट की हेल्प से रात भर काम कर सकता है। ठीक है, तो किस तरह आपके एजुकेशन में भी सौभाग्य स्कीम ने हेल्प की, किस तरह हेल्थ केयर में इसकी हेल्प हुई, किस तरह इकोनॉमी हेल्प हुई। ठीक है, आपको समझ आ रहा है मैं क्या क्या पढ़ा रही हूँ। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ें समझ, आप कहानी की तरह सुनो। ठीक है, फिर ये PDF आप बार बार लेक्चर देख लेना, आपके पास ये इधर ही अवेलेबल है। ठीक है, आप पहले सुनो समझो, क्योंकि हमारा क्या, हम मेन फोकस क्या करते हैं, लिखने पे हम मेन फोकस करते हैं, समझने में मेन फोकस नहीं करते हैं। आप यहाँ के आपको हर जगह अवेलेबल मटेरियल मिल जाएगा। आपको आप टेलीग्राम पे जाओ, वहाँ पे भी ढेर सारा मटेरियल पड़ा हुआ है, ऑनलाइन इतना मटेरियल पड़ा है। आप समझने पे पहले फोकस किया करो। अगर आपने चीज़ समझी होगी ना तो आप अपनी चीज़ें खुद से भी बना सकते हो। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट स्कीम क्या है हमारी, नेशनल विंड सोलर हाइब्रिड पॉलिसी। देखिए नेशनल विंड, जिसमें हमने किस किस को जोड़ा, विंड को जोड़ा और सोलर को, सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी को जोड़ के हमने हाइब्रिड सिस्टम बनाया, हाइब्रिड पॉलिसी बनाई 2018 में। ठीक है, मेन एम क्या था इसका, द मेन एम ऑफ नेशनल विंड सोलर हाइब्रिड पॉलिसी इज़ टू प्रमोट द कंबाइंड जनरेशन ऑफ विंड एंड सोलर, दोनों को कंबाइन करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना,
फॉर एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ लैंड ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रेवेन्यूबल, कि एक ही लैंड पे देखिए, इसी लैंड पे हमने सोलर पैनल्स भी लगाए हुए हैं और उसी लैंड पे हमने विंड की टरबाइंस भी लगाई हुई हैं, ठीक है। तो लाइन का भी हमने ऑप्टिमाइजेशन यूज़ कर लिया। यहाँ पे एक पॉइंट है ग्रिड स्टेबिलिटी। ग्रिड स्टेबिलिटी का मतलब होता है ऐसा नेटवर्क ट्रांसमिशन का, बिजली का दूर दराज इलाकों तक ऐसा नेटवर्क फैलाओ जो कि प्रॉपर जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन करता है इलेक्ट्रिसिटी की, ठीक है। बीच में नेटवर्क टूटते नहीं है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी होती है ना, कहीं लीक हो जाना, ऐसा कुछ नहीं होता। तो नेशनल ग्रिड क्या हुआ कि इंटायर द कंट्री जो एक इंटर कनेक्टेड नेटवर्क है इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है। इसका मेन काम क्या हमारा, हेल्प करता है ट्रांसमिट करने में इलेक्ट्रिसिटी को अक्रॉस द कंट्री। अब ये जो इलेक्ट्रिसिटी है थ्रू द यूज़ ऑफ रेवेन्यूएबल एनर्जी, मतलब जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उससे हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अब इसके अंदर ना एक और स्कीम आती है, अब मुझे याद नहीं आ रहा शायद, हाँ, ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर, ठीक है। इसके स्कीम के अंडर क्या है कि हमने सोलर और विंड पावर को कंबाइन करके कनेक्ट सोलर एंड विंड पावर प्रोडक्ट्स टू इलेक्ट्रिक ग्रिड, ठीक है। इलेक्ट्रिक ग्रिड को हमने, ये जो इलेक्ट्रिक ग्रिड हमें बनाए हैं, इनको किसके साथ कनेक्ट करना है, सोलर और विंड के पावर के साथ, जो इससे हमें इलेक्ट्रिसिटी बन रही है उस सबको इसके साथ कनेक्ट करके ग्रिड के साथ, और अक्रॉस द कंट्री, अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स हमने बिजली पहुंचानी है, ठीक है। मान लीजिए हम एक कश्मीर में हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट लगा रहे हैं, अब वहाँ से जो हमने बिजली, मान लो कश्मीर में हमने लगाया हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, अब यहाँ से हमने अलग अलग अक्रॉस द डिफरेंट स्टेट, अक्रॉस द कंट्री बिजली भेजनी है, तो वो कैसे होगा, वो थ्रू ग्रिड नेटवर्क पे होगा, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ ग्रिड नेटवर्क, ठीक है। इससे क्या हुआ, इंक्रीज रेवेन्यूएबल एनर्जी जनरेशन, ठीक है, क्योंकि अब सन का और विंड का यूज़ कर रहे हो तो इससे एनर्जी की जनरेशन आपकी इंक्रीज ही होगी, ग्रिड स्टेबिलिटी भी आपकी इम्प्रूव होगी। जब आपका प्रॉपर एक नेटवर्क है बिजली को पहुंचाने का, तो इसमें लीकेज वगैरह कम होगी, इनस्टेबिलिटी फ्लक्चुएशन जो है आपकी रिड्यूस हो जाएंगी, वही लिखा है रिड्यूस फ्लक्चुएशन इन द पावर सप्लाई, ठीक है। ऑप्टिमाइजेशन, एक ही लैंड पे आप सोलर एनर्जी के पैनल्स भी लगा रहे हो, आप विंड टरबाइंस का, तो लैंड का अच्छा खासा आप यूज़ कर रहे हो, ठीक है। रिड्यूस डिपेंडेंसी ऑफ फॉसिल फ्यूल, ऑफ कोर्स मैंने आपको पहले ही बताया, फॉसिल फ्यूल के ऊपर डिपेंड ना होके हम शिफ्ट करें आपका एनर्जी सोर्स टूवर्ड्स द क्लीन सोर्स, ठीक है। देखिए, इसको समझाने के लिए मैं आपको एक और लेमन एग्जांपल समझाती हूँ। मानिए दिन में सोलर एनर्जी मिलती है, ठीक है, पर रात को नहीं, ठीक है। दिन में सोलर एनर्जी मिलती है पर रात को नहीं, और रात को सिर्फ विंड एनर्जी मिलती है जब हवा चलती है, लेकिन हवा हमेशा तो नहीं चलती, इसलिए दोनों को अलग अलग यूज़ करना, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई में प्रॉब्लम आ सकती है अगर हम दोनों को अलग अलग यूज़ करें, दिन में इसका यूज़ करें, रात को विंड का यूज़ करें, तो ये प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए विंड, जो नेशनल विंड सोलर हाइब्रिड पॉलिसी थी 2018 में, इसमें क्या हुआ, हवा को और सोलर को एक साथ यूज़ किया। दिन में सूरज से इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती थी और हवा जब चलती थी तो विंड टरबाइन से इलेक्ट्रिसिटी बनती थी। अगर एक सोर्स कम काम करे तो दूसरा मदद करेगा, समझ चली, इसका मेन एम ये था। एक और एग्जांपल से समझाती हूँ। मानिए आपके पास दो प्लेयर हैं, प्लेयर 1 का नाम है सोलर एनर्जी, प्लेयर 2 का नाम है आपका विंड एनर्जी। अगर प्लेयर एक थक जाता है तो दूसरा गेम कंटिन्यू कर सकता है। इसी तरह अगर सोलर पावर कम हो जाए तो विंड पावर इलेक्ट्रिसिटी देती रहेगी। समझ आई? आई होप आपको इन एग्जांपल से आप समझ चल जाए, ठीक है। यहाँ पे भी सब कुछ यही लिखा हुआ है, लैंड का ऑप्टिमाइजेशन यूज़ हुआ, ठीक है। ये मैक्सिमम आपने लैंड यूज़ की, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो दोनों में शेयर हो गया, ठीक है। जो सोलर पैनल से आप बिजली क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, और जो विंड टरबाइन से आप यूज़ कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर आपस में शेयर हो गया, इन्वायरमेंट बेनिफिट है, कोई पोल्यूशन नहीं है, कुछ नहीं है, ठीक है। ग्रिड की स्टेबिलिटी की हेल्प से आपका क्या, इलेक्ट्रिसिटी जो है दूर दराज तक रहेगा, स्टेबल पावर ग्रिड, ठीक है। समझ आई? अब देखिए नेक्स्ट हमारी एग्जांपल है पीएम कुसुम 2019। 2019 में एक और स्कीम आई जिसका नाम था पीएम कुसुम, जिसका पूरा नाम है प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्तन महाअभियान। अब देखिए ऊर्जा ऊर्जा का क्या मतलब है, ऊर्जा का मतलब है एनर्जी, सुरक्षा का क्या मतलब है, सिक्योरिटी, उत्तन का क्या मतलब है,
अपलिफ्टमेंट, महाअभियान का क्या मतलब है? लार्ज कैंपेन। ठीक है, इतनी समझ चली। अब देखिए, इतनी चीज़ समझ चल गई आपको। इसका मेन एम क्या है? टू प्रोवाइड एनर्जी सिक्योरिटी टू फार्मर्स थ्रू सोलर एनर्जी। पीछे देखो, गवर्नमेंट जो स्कीम बनाती है उसका यूज़ भी करना है। अब उसने ऐसा तो नहीं कि विंड सोलर वाली स्कीम बनाई और यहाँ जो है उसका यूज़ ही नहीं किया। स्टेप बाय स्टेप प्रोग्रेस हो रही है ना, ऐसा नहीं है कि एक स्कीम बनाई फिर उसको देखना ही नहीं। तो अभी हमने पिछली 2000 जो हमारी 17 या 2018 वाली देखिए, 2018 में हमने ये स्कीम बनाई, अब 2019 में इसका यूज़ भी करना है। इसका यूज़ हम किसके लिए करें? फार्मर्स की हेल्प करने के लिए हम इसको यूज़ कर रहे हैं। इंक्रीज़ फार्मर्स इनकम, क्योंकि फार्मर मेन क्या है? फार्मर्स अपना जो खेतों में अनाज उगाते हैं, इसी के थ्रू इनका जो है वो लाइवलीहुड चलता है। इस अनाज को बेच के अपनी रोज़ी रोटी कमाते हैं, इन्हीं से इनका मेन इनकम है। ठीक है। रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन डीजल पम्प्स। मेन क्या होता था कि जो इनके बड़े बड़े खेत हैं, ये देखिए, इन खेतों में ये मोटर लगा के पानी देते थे, लेकिन इन मोटर्स में ये डीजल का यूज़ करते थे। ठीक है, डीजल का यूज़ करते, डीजल से क्या देखो, ये पोल्यूशन जा रहा है, एमिट हो रहा है। तो अब इनको बोला कि आप ना सोलर पैनल्स का यूज़ करो। ठीक है, सोलर पैनल से आपकी इलेक्ट्रिसिटी बनेगी, जिससे आप अपने मोटर चला सकते हो और अपने खेतों के पानी दे सकते हो। अब अपनी इनकम भी जनरेट कर सकते हो, अपने वेजिटेबल्स भी जनरेट कर सकते हो। इनकम इनकी जब अच्छी खासी फसल होगी तो इनकम भी जनरेट होगी। ठीक है, ये देखिए, तो एम्पावरिंग द फार्मर्स, ग्रीनिंग द नेशन। ठीक है, पीएम कुसुम स्कीम। अब इसके ऑब्जेक्टिव क्या देखिए। अच्छा, प्रमोट क्लीन रिन्यूएबल एनर्जी इन एग्रीकल्चर, प्रमोट द यूज़ ऑफ सोलर एनर्जी इन एग्रीकल्चर। सोलर एनर्जी का यूज़ कीजिए एग्रीकल्चर में। ठीक है, प्रोवाइड सोलर पावर्ड इरिगेशन पम्प्स टू फार्मर। ठीक है, जो नदियों से पानी निकालते हैं, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ, अब सोलर पैनल यूज़ कीजिए, सोलर से एनर्जी जनरेट करके अपने खेतों में जो है वो पानी लगाइए। रिड्यूस द यूज़, इससे क्या होगा, जो डीजल पे उनका डिपेंडेंसी है वो कम हो जाएगी। एंड रिड्यूस द यूज़ ऑफ डीजल एंड इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम कन्वेंशनल सोर्स। मतलब कन्वेंशनल सोर्स होता है जो बड़े लंबे समय से हम यूज़ कर रहे हो अपनी इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए। लंबे समय से हम क्या यूज़ कर रहे हैं? कोल यूज़ कर रहे हैं, पेट्रोलियम यूज़ कर रहे हैं, तो इन पे जो डिपेंडेंसी है वो कम हो जाएगी। ठीक है, डीजल पे। अलो फार्मर्स टू जनरेट एंड सेल सरप्लस सोलर पावर। ठीक है, इंक्रीज फार्मर इनकम एंड सपोर्ट क्लीन एनर्जी। ठीक है, इतनी समझ चलिए आपको। इसमें क्या हो रहा है, सोलर पावर फार्मर्स के लिए, इसको बता दें, इसमें क्या हो रहा है हमारा, हमने सोलर पावर जनरेट की किसके लिए? फार्मर्स के लिए। और इनसे क्या हुआ, इसकी मदद, डीजल का यूज़ वो कम कर रहे हैं, लेकिन उनकी इनकम थोड़ा कम हो रही है। ये चीज़ें हमने पढ़ी इसमें। तो मेन एम क्या था इस स्कीम का? एनर्जी सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी फार्मर्स को थ्रू सोलर पावर, रिड्यूस डिपेंडेंसी ऑन डीजल पम्प्स एंड इंक्रीज फार्मर इनकम। ठीक है, इतनी चीज़ समझ चली। ठीक है, ये यहाँ से समझ चली। देखो, इसको रिवाइज करो आप। पीएम कुसुम स्कीम जो है वो डिपेंडेंसी किस चीज़ पे कम करना चाहती थी। अब आप मुझे एक चीज़ बताओ, मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ कि हम जो ये चीज़ें बोल रहे हैं कि डिपेंडेंसी ऑन फॉसिल फ्यूल्स हम कम करना चाहते हैं, क्यों कम करना चाहते हैं भाई? ऐसी भी क्या वो चीज़ है जो हम शिफ्ट हो रहे हैं अपना फॉसिल फ्यूल के यूज़ से? बिकॉज दीज आर द लिमिटेड सोर्सेज, इनसे पोल्यूशन और कार्बन इमिशन भी होती है। डीजल पंप को चलाने से फ्यूल कॉस्ट भी तो आती है ना, तभी जो है वो शिफ्ट हो रहे हैं। समझ चली? तो क्या था, सोलर पंप लगाने फार्मर्स के लिए, डीजल पंप का यूज़ कम करना, फार्मर्स को सस्ती और रिलायबल इलेक्ट्रिसिटी देना, एक्स्ट्रा सोलर पावर बेचकर फार्मर्स की इनकम बढ़ाना। ठीक है, पोल्यूशंस कम करना। आई होप आपको ये ना कंसेप्ट आपके दिमाग में बैठ रहे हैं। नेक्स्ट हमारी स्कीम है
रिवैम्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम 2021 में 2021 में ये स्कीम आती है, ठीक है। पेन ही चलना बंद हो गया, हाँ अब चल रहा है, ठीक है। अब देखो, टू इम्प्रूव द क्वालिटी, रिलायबिलिटी, एफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया। मैंने आपको क्या बताया था उदय स्कीम का स्टार्टिंग में, कि किस तरह उदय स्कीम के अकॉर्डिंगली डिस्कॉम्स कंपनी का जो है वो डेट काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था, ठीक है। तो इधर हमारा मेन एम क्या है कि बिजली का जो है वो बेटर डिस्ट्रीब्यूशन करना, बिजली का जो है वो बेटर डिस्ट्रीब्यूशन करना। किस तरह? स्मार्ट मीटर्स लगा के। अगर ट्रांसफार्मर्स गड़बड़ हैं तो ट्रांसफार्मर्स को भी बदलो, ठीक है। जब आप स्मार्ट मीटर्स लगाओगे, जो लीक आपकी ट्रांसफार्मर्स हैं, बिजली आपकी लीक हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ हीट, अगर उन सबको आप ठीक कर दोगे तो क्या होगा? आपका बिजली का लॉस कम होगा, रिड्यूस पावर लॉसेस, ठीक है। तो मेन एम क्या है रिवैम्प डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम का, कि जो एफिशिएंसी और रिलायबिलिटी इलेक्ट्रिसिटी की अच्छी हो और पावर लॉस जो है वो कम हो, ठीक है। देखो एम ऑब्जेक्टिव्स क्या है? रिड्यूस पावर लॉसेस, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस। देखो इसका क्या मतलब है? पावर प्लांट से बिजली हमारे घर तक पहुंचती है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी को लंबा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ता है, लाइक ये पावर प्लांट है, ये पावर प्लांट है, ठीक है। मानो इसने जो है 100 यूनिट जो है बिजली के बनाए, लेकिन हमारे घर तक पहुंचते पहुंचते सिर्फ 95 यूनिट जो है हमारे घर तक पहुंचे, और बीच में 9 यूनिट्स जो हैं वो रास्ते में हीट की फॉर्म में वेस्ट हो गए। तो इधर जो अब हम जो रिवैम्प्ड स्कीम ला रहे हैं उसका मेन एम है कि जो पावर की जो लॉसेस हो रहे हैं वाइल डिस्ट्रीब्यूशन, वाइल ट्रांसमिशन, वाइल डिस्ट्रीब्यूशन, वो लॉसेस कम हो। वो लॉसेस कैसे होंगे? जैसे आपके घर तक, ये देखो जब ट्रांसफार्मर्स वगैरह, ये देखो इसको जूम करते हैं, ठीक है। अब देखो ये हमारे ये है बिजली बनाने वाले, ठीक है, बिजली बनाई, ये तारें देखो, ये तारें हैं, ये ट्रांसफार्मर्स हैं। अब अगर इन ट्रांसफार्मर्स जो हैं, अगर ये ट्रांसफार्मर्स ख़राब हैं, ठीक है, जब ये ट्रांसफार्मर्स ख़राब हैं या इससे क्या होगा? बिजली का लॉस होगा। अगर फॉल्टी मीटर्स लगाएं आपने, उससे भी क्या होगा? बिजली का लॉस होगा। पुरानी तारें हैं वो भी बिजली क्या करेंगी? आपकी वेस्ट करेंगी। इलेक्ट्रिसिटी थेफ्ट मतलब जो बिजली की चोरी करते हैं, बिजली का बिल ही नहीं देते, उस इन सब से क्या है? बिजली का नुकसान हो रहा है। अगर ख़राब ट्रांसफार्मर हैं तो आप क्या कीजिए? उनको नए ट्रांसफार्मर के साथ चेंज कीजिए। इलेक्ट्रिसिटी अगर चोरी हो रही है तो आप मीटर्स लगा दो लोगों के घरों में, कहाँ से इलेक्ट्रिसिटी वो चोरी करेंगे? जब उनको कनेक्शन के साथ, प्रॉपर कनेक्शन के साथ फिट कर दिए जाएंगे अपने मीटर्स वगैरह, फिर थोड़ा ना चोरी कर सकेंगे। स्मार्ट मीटर्स लगा दो, कहाँ से चोरी करेंगे वो? पुरानी वायर्स हैं, नई वायर से उनको रिप्लेस कर दो, ठीक है। तो इन सब से क्या होगा? रिवैम्प्ड जो डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम है ये यही तो कर रही है। इससे क्या होगा? आपका जो है वो लॉस है वो कम होगा। आप ऐसे समझिए ना कि अगर पाइप, जैसे पानी की पाइपें हैं, अगर पानी की पाइप पुरानी होंगी तो वहाँ पे काफ़ी सारी लीकेज होगी, पानी क्या होगा? वेस्ट होगा। तो पानी की पाइप को हम अगर रिपेयर कर दें तो पानी जो है पूरा आपके घर तक पहुँच जाएगा, ठीक है। तो इसलिए जो रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम है इन लीक्स को ठीक करता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर तक पहुँचे, ठीक है। नेक्स्ट है इम्प्रूव फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़। डिस्कॉम्स होता है डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़। इसका क्या मतलब है? ये वो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ हैं जो इलेक्ट्रिसिटी हमारे घर तक, हमारे शॉप्स तक पहुँचाती और बिल कलेक्ट करती हैं, जिससे इनकी इनकम होती है। डिस्कॉम्स को नुकसान कैसे पहुंचता है? इलेक्ट्रिसिटी थेफ्ट, अगर लोग जो हैं वो बिजली का यूज़ चोरी कर रहे हैं, बिल नहीं देते, फॉल्टी मीटर्स, कम रीडिंग दिखाई देती है मीटर्स पे, पावर लॉस है, बिजली वायर्स और ट्रांसफार्मर्स में वेस्ट हो जाती है, अनपेड बिल्स, कुछ कंज्यूमर बिल ही नहीं जमा करवाते हैं, इससे क्या होता है? नुकसान होता है। लेकिन थ्रू तभी ये स्कीम आई कि ये जो नुकसान है अब ना हो। तो रिवैम्प डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम ने क्या किया? फाइनेंशियल हेल्थ जो है डिस्कॉम्स की वो रिड्यूस की बाय पावर लॉस, बाय रिड्यूसिंग पावर लॉसेस, प्रिवेंट किया इलेक्ट्रिसिटी थेफ्ट को और इम्प्रूव किया बिलिंग एंड रेवेन्यू कलेक्शन को, स्मार्ट मीटर्स लगाए, ट्रांसफार्मर चेंज किए,
वायर्स को ठीक किया, रिपेयर किया। नेक्स्ट है इंस्टॉल स्टॉप प्रीपेड मीटर। अब देखिए पहले क्या होता था, घरों में नॉर्मल मीटर लगाए होते थे, पहले बिजली यूज़ करो, बाद में बिजली का बिल आता था, तो कई लोग बिजली का बिल पे ही नहीं करते थे। लेकिन प्रीपेड स्मार्ट मीटर से क्या हो गया, जैसे आप मोबाइल रिचार्ज कर दें प्रीपेड, पहले ये आपके स्मार्ट मीटर्स भी काम करेंगे, जिसमें जैसे फ़ोन में पहले रिचार्ज करते हैं फिर कॉलिंग या मैसेजेस यूज़ करते हैं, इसी तरह आप जो स्मार्ट मीटर्स पे जितना आप बिजली यूज़ करते हो उतने आपके जैसे यूनिट्स हैं वो यूनिट कम होते जाएंगे, तो आपको पता चलता जाएगा आप कितना यूज़ कर रहे हो बिजली का। ठीक है। इंश्योर अ रिलायबल अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, समझ आई। मॉडर्नाइज द इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन इंफ्रास्ट्रक्चर, वही स्मार्ट मीटर्स इंस्टॉल करो। तो इससे एडवांटेज क्या हुआ, इससे एडवांटेज ये हुआ कि स्मार्ट प्रीपेड मीटर्स ने इंश्योर किया कि एक्यूरेट बिलिंग हो, रिड्यूस इलेक्ट्रिसिटी चोरी का जो खतरा था, और इम्प्रूव रेवेन्यू कलेक्शन फॉर डिस्कॉम्स। ठीक है, समझ आई, समझ आई या सो गए हो पढ़ते पढ़ते। रिवैम डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम भी हमारी ख़त्म हो गई। अब हमारी नेक्स्ट स्कीम है नेशनल बायो एनर्जी प्रोग्राम। बायो एनर्जी प्रोग्राम 2022 में ये स्कीम आई। अब देखिए, द मेन एम ऑफ द नेशनल बायो एनर्जी प्रोग्राम इज़ टू प्रमोट द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी फ्रॉम बायोमास, बायोगैस, ऑर्गेनिक वेस्ट एंड टू इंक्रीज द यूज़ ऑफ क्लीन एंड रेन्यूएबल एनर्जी। समझ आई। इसका मतलब क्या है बच्चा, इसका मतलब है कि जो भी आप वेस्ट वगैरह फेंकते हो उस वेस्ट से एनर्जी बनानी। जब वेस्ट से आप एनर्जी बना देते हो, देखो कचरा कहीं फेंकना, जब आप उस कचरे को फेंक ही नहीं रहे हो, उस कचरे का यूज़ करके एनर्जी बना रहे हो, तो उससे क्या होगा, क्लीन एनर्जी यूज़ होगी। वेस्ट से क्या बनाना हमने, एनर्जी, वेस्ट टू एनर्जी, इससे क्या होगा, क्लीन एनर्जी बनेगी। गंद जो कचरा फैला रहे हो उससे आप एनर्जी बना रहे हो, जिससे क्या होगा, पोल्यूशन आपका लेस हो जाएगा। इसमें कहा कि जो हमारे वेस्ट जैसे गोबर है, तो गोबर का हम यूज़ करके क्या बनाएं, बायोगैस बनाएं। फिर हमने कहा आप देखना पराली जब हम जलाते हैं, लेकिन पराली को जलाने ना, उसका हम क्या करें, बायोफ्यूल बनाएं, इलेक्ट्रिसिटी बनाएं। तो हम क्या करें, यूज़ करें, वेस्ट टू एनर्जी कर रहे हैं। ऑर्गेनिक वेस्ट है, जैसे हमारे घरों में जो किचन वेस्ट वगैरह होता है, कोई भी ऑर्गेनिक वेस्ट, उससे हम क्या करें, एनर्जी बना रहे हैं। तो ये सब क्या है, क्लीन एनर्जी है, पोल्यूशन कम हो रहा है ना। चीज़ समझ चलिए आपको। इस स्कीम का मेन आइडिया क्या है, वेस्ट को आपने एनर्जी में कन्वर्ट करना। ठीक है, अब पढ़ो, आपको इतनी चीज़ समझ चल गई। ऑब्जेक्टिव पढ़ो, जनरेट एनर्जी फ्रॉम बायोमास एंड वेस्ट, अभी मैंने आपको बताया। ठीक है, रिड्यूस पोल्यूशन काज्ड बाय बर्निंग एग्रीकल्चर वेस्ट। देखो, जो नेशनल बायो एनर्जी प्रोग्राम है उसका मेन एम क्या था कि हमने क्लीन एनर्जी की प्रमोशन करनी है, जनरेशन करनी है फ्रॉम बायोमास, बायोगैस, वेस्ट, और इंक्रीज़ क्या करना है, यूज़ ऑफ क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी। देखो, इंडिया में बहुत सारे एग्रीकल्चर वेस्ट होते हैं, जैसे हम अपने क्रॉप का रेजिड्यू होता है, हमारा एनिमल का वेस्ट गोबर होता है, किचन वेस्ट होता है, हमारा म्यूनसिपैलिटी का वेस्ट निकलता है। इस वेस्ट को फेंकना या जलाने के बजाय हम अगर उससे एनर्जी बनाएं, बायोगैस बनाएं, इलेक्ट्रिसिटी बनाएं, बायो वेस्ट बनाएं, ये देखो वेस्ट फेंका हुआ, इन सबको फेंकने की बजाय आप इनमें से क्या करो, एनर्जी इसको बनाओ, बायोगैस, इलेक्ट्रिसिटी, बायोफ्यूल बनाओ। पहले क्या होता था, खेतों में पराली जलाई जाती थी, गोबर और ऑर्गेनिक बाहर फेंकते रहते थे। किचन के जो ऑर्गेनिक वेस्ट हैं, वो जो भी वेस्ट हुआ उसको बाहर फेंक दिया, उससे क्या होता था, पोल्यूशन ही तो होता था। लेकिन अब क्या हुआ, इन चीज़ों का यूज़ करके देखो, अगर पराली जलाते थे, देखो कितना पोल्यूशन फैलता है। ठीक है, लेकिन अब क्या है, उसको यूज़ कर रहे हैं, देखो इस यूज़ को ये ले जा रहा है। ठीक है, ये देखो ये डंप्स हैं, अभी डंप्स कलेक्ट किए, फिर ये लेके जा रहे हैं, फिर इनका यूज़ करें, बायोगैस रिफाइनरी में कोई लेके जा रहा है। देखो एनारोबिक डाइजेशन हो रहा है, बायोगैस की प्रोडक्शन हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन हो रही है, बायोगैस इंजन बन रहे हैं, रेन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड बन रहे हैं। ठीक है, तो ये देखो विलेज फॉरवर्ड, द बायो एनर्जी साइकिल, वेस्ट टू कम्युनिटी पावर। जो भी आप वेस्ट है, आप उससे अब क्या कर सकते हैं, अपने एनर्जी सोर्स बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना।
प्रधानमंत्री घर मुफ्त बिजली योजना 2024 में आई। इसका मेन एम क्या था? द मेन एम ऑफ पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना इज टू प्रमोट रूफटॉप सोलर पैनल्स इन हाउस होल्ड, रिड्यूस इलेक्ट्रिसिटी बिल्स and provide up to 30 unit of free electricity per month. It also aims to increase the use of clean solar energy and help household generate their own electricity. देखिए, घरों पे पैनल्स लगाइए, 300 यूनिट तक मुफ्त की एनर्जी बनाइए, बिजली का बिल देने की ज़रूरत ही नहीं। घर पे अगर बना रहे हो, अगर पैनल्स लगा रहे हो इतना, तो आपकी टीवी भी चल सकती है, आपका रेफ्रिजरेटर भी चल सकता है, आपके एसी भी चल सकते हैं। तो आप अपनी ही बिजली जनरेट करके उसका यूज़ कीजिए, बिजली के बिल से बचिए। ऑब्जेक्टिव क्या? इनकरेज हाउस होल्ड टू इंस्टॉल रूफ टॉप सोलर पैनल्स लगाइए, घरों के ऊपर सोलर पैनल्स लगाइए, बिजली का बिल कम कीजिए, बिजली का बिल ही मत दीजिए। प्रमोट यूज़ ऑफ रेन्यूएबल सोर्स, रिन्यूएबल एनर्जी कौन सी? सोलर, सूरज का यूज़ कीजिए। मेन एम क्या है? अफोर्डेबल इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करनी थ्रू सोलर पैनल्स, रूफटॉप पैनल्स के। प्रमोट क्लीन सोलर एनर्जी, ताकि आपका इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल है वो कम आए। रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन कन्वेंशनल एनर्जी, और ये मैंने आपको बता दिया, जो पुराने ज़माने से कोल पेट्रोलियम पर डिपेंडेंसी कम कर दीजिए। ठीक है, हाउस होल्ड की जो हेल्प हो जाएगी, अपनी इलेक्ट्रिसिटी वो जनरेट करेंगे। ठीक है, आई होप आपको आज का लेक्चर जो है वो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहा हो। अगर काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।